हेलो फ्रेंड्स, ये खबर तो अब तक आपको मिल ही चुकी होगी कि सीबीएसई इस बार से दो बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट करने जा रही है। यानी 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्जाम में दो बार अपीयर होने का मौका मिलेगा। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये दोनों बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होना पूरी तरह से ऑप्शनल है। इसका मतलब ये है कि दो बोर्ड एग्जाम्स होने के बावजूद भी अगर आप केवल एक ही एग्जाम देना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले के सालों के जैसे केवल एक बोर्ड एग्जाम भी दे सकते हैं। और दूसरी अच्छी बात यह है कि अगर आप दोनों बोर्ड एग्जाम्स देते हैं तो जिसमें आपका स्कोर बेटर होगा आप उसको रिटेन कर सकते हैं और दूसरे स्कोर को आप छोड़ सकते हैं। इसका सबसे पहला फायदा तो यह है कि आपका एग्जाम स्ट्रेस बिल्कुल कम हो जाएगा। जहां पहले आप एक बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म ना कर पाने की वजह से पूरे साल को गंवाने के डर में रहते थे, अब वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उसी सेशन के अंदर एक और बार एग्जाम देने का मौका पाते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जाम स्ट्रेस कम होगा। अगर आप किसी वजह से पहले अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं तो आपके पास एक और मौका है, आप अपने स्कोर को बेटर कर सकते हैं। अभी एक और बात इसमें समझते हैं कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स जो पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो ये ऑप्शन और भी अच्छा है, क्योंकि जो उनकी एंग्जाइटी होती है कि पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, पता नहीं कैसा हम परफॉर्म कर पाएंगे, तो वो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व है। आप बड़े आराम से पहले वाले अटेम्प्ट को एक ट्रायल के जैसे ले सकते हैं और अगर अच्छा स्कोर नहीं करते हैं तो दूसरे अटेम्प्ट में आप अच्छे मेहनत करके दोबारा से एग्जाम को दे सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास 10th के मार्क्स को स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हैं और उसके हिसाब से फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो आप सेकेंड अटेम्प्ट में उसको कवर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 10th स्टूडेंट के लिए तो एक अच्छा मूव माना जा सकता है। अब समझते हैं कि दो बोर्ड एग्जाम होने से क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप स्कूल की तरफ से सोचिए कि एकेडमिक कैलेंडर आपका छोटा हो जाएगा, क्योंकि आपको दो बोर्ड एग्जाम्स विद रिजल्ट मार्च तक खत्म करने हैं, तभी आप आगे की प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। तो होपफुली पहला बोर्ड एग्जाम दिसंबर तक हो जाना चाहिए और दूसरा बोर्ड एग्जाम फरवरी मार्च में होना चाहिए। और यह भी जरूरी है कि पहले बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट दूसरे बोर्ड एग्जाम को होने से पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि तभी उसकी सेंस भी बनती है। अगर दोनों रिजल्ट एक साथ आएंगे तो दो एग्जाम देने का कोई सेंस नहीं है। इसलिए पहली चीज कि आपका एकेडमिक ईयर छोटा हो जाएगा और इसकी वजह से हो सकता है कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस सितंबर एंड तक ही खत्म करना पड़े और उसके बाद एक आध दो प्री बोर्ड एग्जाम्स होंगे और फिर बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपका एकेडमिक ईयर बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगा और कम समय आपको अपनी तैयारी के लिए मिलेगा। और अगर ऐसा होता है तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बोर्ड स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और टीचर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो इतने कम टाइम में कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझाना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और जो लर्निंग बाय डूइंग की हम बात करते हैं वो सब तो बिल्कुल इम्पॉसिबल दिखाई देता है। बच्चे मार्क्स के लिए पढ़ रहे होंगे, उनको बिल्कुल एग्जाम सेंट्रिक होना पड़ेगा कि एग्जाम में ये टाइप के क्वेश्चन आने हैं, चलो इसकी तैयारी कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। अगर हम क्लास 12th के स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से इसको सोचें तो उसमें तीन स्ट्रीम हमारे पास है। ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम है, कॉमर्स की स्ट्रीम है और साइंस में मेडिकल और नॉन मेडिकल स्ट्रीम्स है। आप देखेंगे कि हर किसी स्ट्रीम में अब एडमिशन के लिए कोई ना कोई एंट्रेंस टेस्ट है, चाहे वो नीट यूजी है, चाहे वो जेईई मेन है, सीयूईटी है, क्लैट है या फिर कोई और टेस्ट है। बच्चे को एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट के प्रोसेस से होकर गुजरना है और इन सभी एंट्रेंस टेस्ट में क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के मार्क्स हैं 0। अब इससे होगा क्या कि अगर बच्चे का बोर्ड एग्जाम जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो दिसंबर में खत्म होता है और बच्चा कॉन्फिडेंट है कि वो क्वालिफाइंग मार्क्स ले आएगा, आप 40% लेके आते हैं या 99% लेके आते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो क्वालिफाइंग मार्क्स आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए रखे गए हैं उतने मार्क्स अगर आप लेकर आते हैं तो दूसरा बोर्ड एग्जाम देना नॉनसेंस होगा। इसका मतलब है कि क्लास 12th के बच्चे के लिए दिसंबर के बाद से 3-4 महीने का पूरा टाइम मिलेगा कि वो अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी को कर सके। तो यानी जो लोग सीयूईटी, जेईई में, नीट यूजी आदि की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप स्कूल के पर्सपेक्टिव से देखें तो जैन फेब मार्च में स्कूल में स्टूडेंट्स नहीं आने वाले, क्योंकि पक्की बात है कि पहले बोर्ड एग्जाम और दूसरे बोर्ड एग्जाम के बीच में कोई भी बच्चा स्कूल जाना प्रेफर नहीं करेगा।
स्पेशली क्लास 12 के बच्चे तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो स्कूल्स तो बिल्कुल सुने हो जाने हैं, और हो सकता है कि इस केस में पेरेंट्स भी बोले कि भाई बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा तो फीस काहेगी। दूसरी चीज, जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि ये पूरा प्रोसेस एग्जाम सेंट्रिक हो जाएगा। लोग केवल एग्जाम के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि सबको सीईटी, जेई, नीट, क्लैट इन एग्जाम की तैयारी करनी है। बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स क्योंकि अब काउंट नहीं होते हैं, तो पहले भी अगर आप नोटिस करेंगे पिछले 1-2 सालों से बोर्ड एग्जाम पर लोगों का फोकस, बच्चों का फोकस लगभग खत्म हो चुका है। और ये डिसीजन आने के बाद तो आप भूल जाइए कि जनवरी फरवरी मार्च में कोई बच्चा बोर्ड एग्जाम के बारे में सोचेगा, या 12th का बच्चा सेकेंड अटेम्प्ट के बारे में बिल्कुल भी सोचेगा। कोई नहीं सोचेगा, सब लोग अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी पर फोकस करेंगे। और यही वजह है कि ये एक कोचिंग सेंटर्स को बढ़ावा देने वाला मूव बन सकता है, जिसमें जैसे ही बोर्ड एग्जाम खत्म होंगे अगले 4 महीने के लिए कोचिंग सेंटर्स की बल्ले बल्ले है। जो लोग सीईटी, जेई और नीट की क्रैश कोर्सेज करा रहे हैं उनके पास एडमिशन्स की भरमार होगी, और हर बच्चा वहीं पर एडमिशन लेकर के कोचिंग के द्वारा अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना प्रेफर करेगा। तो एक तरीके से ये मूव आपको कोचिंग सेंट्रिक बनाने की तरफ ले जा सकता है। अब समझते हैं कि क्या वाकई 2 बोर्ड एग्जाम्स की जरूरत थी। यस, क्लास 10th में तो ये सेंसिबल डिसीजन लगता है, क्योंकि वहां पर बच्चे स्ट्रेस में भी होते हैं, और वहां पर बच्चों को स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए उस एग्जाम के मार्क्स की जरूरत होती है। बट क्लास 12th के बच्चों के लिए खास इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप सीबीएसई के पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम को देखेंगे तो आप देखेंगे कि 2 बोर्ड एग्जाम्स तो पहले भी सीबीएसई एक साल में लेती ही थी, जिसको हम एनुअल एग्जामिनेशन या सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के रूप में जानते हैं। अब प्रॉब्लम केवल इतनी थी कि जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होता था, जिसे पहले कंपार्टमेंट एग्जाम कहा जाता था, उसमें केवल वही स्टूडेंट अपीयर करते थे जो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे। अगर आप पास हो गए और आप दोबारा से एग्जाम देना चाहते हैं ताकि आपको मार्क्स को इंप्रूव करना है, तो आपको पूरे 1 साल का इंतजार करना है। अगले एकेडमिक ईयर के एंड में जो एग्जाम होंगे वहां पर आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते थे। तो अगर आप इस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या कहीं ये ऐसा तो नहीं कि इंप्रूवमेंट एग्जाम जो कि अगले साल होना था उसको सप्लीमेंट्री के साथ मर्ज कर दिया गया है। यानी अब भी 2 बोर्ड एग्जाम्स होंगे साल में, जैसे कि पहले से होते आए हैं। फर्क केवल इतना है कि जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होता था, जिसे कंपार्टमेंट एग्जाम कहते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट के बच्चे भी बैठ पाएंगे। आप समझ रहे हैं कि आपका एनुअल एग्जामिनेशन हुआ, उसका रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के बेस पर आपने देखा कि कुछ बच्चे किसी विषय में नहीं पास हो पाए या फिर उनके मार्क्स कम रह गए। अब जो नहीं पास हो पाए वो तो कंपार्टमेंट दे ही रहे थे, लेकिन अब जो पास हो गए थे बट मार्क्स कम थे, वो भी उस एग्जाम में बैठ पाएंगे। पहला फर्क तो ये आया। यानी प्रोसेस में 2 बोर्ड एग्जाम वाला जो प्रोसेस है वो तो पहले से चला आ रहा है, अब उसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर दिया है। इंप्रूवमेंट वाले बच्चे जिनके मार्क्स कम आ रहे थे पहले, वो भी अब कंपार्टमेंट वाला एग्जाम जो आपका, जिसको आप सेकंड अटेम्प्ट कह रहे हैं, उसमें बैठ पाएंगे। दूसरा जो फर्क आया है वो ये आया है कि इनकी डेट्स को थोड़ा प्रीपोन करना पड़ेगा। यानी पहला जो एनुअल एग्जामिनेशन हमारा फरवरी मार्च में हो रहा था वो शायद दिसंबर में हो जाए, और जो कंपार्टमेंट एग्जाम हमारा जुलाई में जाके होता था वो शायद फरवरी मार्च में हो जाए। और दोनों के रिजल्ट मिला करके आपको मई एंड तक दोनों के ही रिजल्ट मिल जाएंगे। तो यानी बच्चे का पूरा 1 साल बचेगा, जो केवल इस वजह से फंस रहा था कि उसको इंप्रूवमेंट का एग्जाम 1 साल के बाद देना था, और 1 साल तक कॉलेज में एडमिशन हो चुके हैं, बच्चे का साल खराब हो चुका था। तो अब ये फायदा जरूर आपको मिला है। यानी बोर्ड एग्जाम एक्चुअली सीबीएसई पहले भी 2 बार ले रही थी। अब फर्क केवल इतना है कि इंप्रूवमेंट वाले बच्चे, यानी अभी भी यही तो है ना कि भाई पहले अटेम्प्ट में आपके कम मार्क्स आए तो आप दूसरा अटेम्प्ट दोगे। भाई पहले अटेम्प्ट में आपके 80% आ गए, आपको 75% चाहिए क्वालिफाइंग किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जाने के लिए, तो आप कोई सेंस नहीं बनता कि आप 80 के 82 या 85 या 95 लाने के लिए दोबारा बोर्ड एग्जाम दोगे। भाई क्यों दोगे? आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं करोगे, जिसके बेस पर आपका करियर बनना है, जिसके बेस पर आपको एडमिशन बनना है। अब ये प्रॉब्लम थी कि अगर किसी बच्चे के 73, 72 या 70% मार्क्स है, या फिजिक्स या केमिस्ट्री में कम मार्क्स आ गए, बच्चा पास हो गया, तो उसको पूरा 1 साल वेट करना है इंप्रूवमेंट के लिए। अब ऐसा नहीं होगा। अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चे के कम मार्क्स हैं, तो वो जो सेकंड अटेम्प्ट जिसे हम कह रहे हैं, दूसरा बोर्ड एग्जाम कह रहे हैं, उसमें वो उस एग्जाम में बैठेगा और बच्चा अपना जो मार्क्स है उसको इंप्रूव करने के लिए कोशिश करेगा। ये मूव इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत बेहतर है, बच्चे का पूरा साल अब सेव होता है।
इस तरीके से अगर पूरे प्रोसेस को हम देखें तो 2 बोर्ड एग्जाम तो सीबीएसई पहले भी कंडक्ट कर रही थी, बस अब इंप्रूवमेंट को सप्लीमेंट्री के साथ मिला दिया ताकि आप उसी साल में इंप्रूवमेंट अप्लाई कर सकें, और अगर किसी में आपको अच्छे मार्क्स के लिए दोबारा एग्जाम देना है तो आप दे सकें, ये आप पूरी तरीके से ऑप्शनल रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप माई सीबीएसई गाइड का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।